जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 34 दिनों से सीजेपी अपना आंदोलन कर रही थी, सीजेपी अपने प्रोटेस्ट में थी। 34 दिनों से अनशन लगातार जारी था, पर लेकिन आज इस्तीफा मिल ही गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया है। नागपुर के जो छात्र हैं सीजेपी प्रोटेस्ट में प्रोत्साहन दे रहे थे, उनका आज आप देख ही सकते हैं कि सौकड़ी अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं आखिर इस्तीफे के बाद। चलिए जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आखिर युवाओं का उत्साह किस ओर पर चल रहा है। मैडम, जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 34 दिन के लगातार अनशन के बाद, मैम स्टूडेंट छात्रों की तरफ से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज सारे ही स्टूडेंट्स काफी खुश होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर का फाइनली रेजिग्नेशन आया है, बहुत खुशी की बात है। इसलिए हर जगह जश्न हो रहा है, जंतर मंतर पे भी केस और इनका भी एक अनशन टूटा है। आज काफी खुश है सारे, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। एक मांग फाइनली पूरी हुई है। मैम, आप कितने दिनों से इस प्रोटेस्ट में अपना पूरा का पूरा प्रोत्साहन दे रही थी? यहाँ जब से प्रोटेस्ट हो रहा है उसके सेकंड डे से ही हम रेगुलर आ रहे हैं। मैम, धर्मेंद्र प्रधान के आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया है, तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही किया है, लेट दिया है उसने। 2 महीने की स्ट्राइक के बाद इस्तीफा दिया है, बहुत पहले देना चाहिए था। अभी भी 2 मांगे बाकी है, पर हमारी जब तक वो पूरी नहीं होंगी हम पीछे नहीं हटेंगे। मैम, और कौन सी 2 मांगे बाकी है? हमें 1 करोड़ रुपए का ये चाहिए जिनके बच्चों का लॉस हुआ है, और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई भी FIR नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं इंडिया में। एक्चुअली अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, इस विषय में कॉकरोच पार्टी के 3 मत हैं अभी। पहला ये है कि नागपुर में सभी मिनिस्टर से आधा किलोमीटर दूर आकांक्षा चतुर्वेदी रहती है, और पिछले 68 दिनों में एक भी नेता उनके घर में माफी मांगने या उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाने नहीं गया है। ये बड़ी शर्म की बात है। तो मुझे नहीं लगता ये आंदोलन जब तक पूरा होगा जब तक ये लोग उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाएंगे। और आखिरी बात ये है, तीसरी मांग जो हमारी है कि भारत के जो युवा हैं उनके नाम डिटेंशन लिस्ट में डाले गए हैं। नागपुर के कई लोग हैं, भंडारा के, चंद्रपुर, यवतमाल है, पूरे देश के लोगों के नाम डाले गए हैं। उनके नाम डिटेंशन लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के हिसाब से अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार सभी को है। आप उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते। तो आज का ये जो सांकेतिक हमारा उत्सव है, इसका मतलब ये नहीं आंदोलन खत्म हो गया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के बिहाफ पे मैं बोलता हूँ, जब तक सारे अधिकार, सारे भाई, हमारे युवा लोग जो देश के 40 करोड़ युवा हैं, उनके साथ में जब तक के जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा कि हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है, उसी में चलते आज देखिए कि जैसे एक यहाँ पे एक युवा छात्र है जिन्होंने पुलिस को लेके बीजेपी पार्टी को लेकर अपने कुछ चार्ट में अलग अलग चीजें डाली है। तो चलिए जानते हैं कि इस चार्ट का मेन पीछे का उद्देश्य क्या है। सर, जैसे आपने जो आपने चार्ट डाला है उसमें जैसे रेपिस्ट, पुलिस और जो बीजेपी पार्टी है उसके ऊपर अलग अलग मुद्दों पर आपने यहाँ डाला है, चर्चाएं की है। तो सर आप बताइए इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेरा मेन उद्देश्य ये है, जिस तरह इन लोगों ने छात्रों को मारे, अगर उस तरह रेपिस्ट और नेताओं को मारते तो इंडिया में करप्शन और रेप नहीं होते। कोई पार्टी है जो अपने पार्टी में सिर्फ रेपिस्ट को लेती है, MLA MPs का टिकट देती है। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के कपड़े फाड़े जाते हैं, बेटियों की फोटो खींची जाती है और उनके घर पे भेज के धमकियां दी जाती है। और मेरा ये कहना है पुलिस वालों के ऊपर कि अब ये मुद्दा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, ये मुद्दा पुलिस वालों के बच्चों के लिए भी था। जिस तरह पुलिस वालों ने हमारे साथ व्यवहार किया है ये हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अमित शाह ने जिस तरह ऑर्डर दिए थे लाठीचार्ज का मतलब ये होता है पैर पे मारना। ये लोगों ने सरों पे मारे हैं, हाथ पे मारे हैं, पत्थर से मारे हैं, ट्रक लाके खड़ा कर देते हैं और नाम डालते हैं हम जेनजीज का, ट्रक लाके खड़ा करते हैं और पत्थर मारते हैं। खुद ये लोग सिविल ड्रेस में आके जिस तरह मारते हैं, सिविल ड्रेस में आके कुछ लोगों ने हमें मारे हैं। नेम टैग नहीं है इन पुलिस वालों के ऊपर। कुछ पुलिस वाले इस तरह मारे हैं, लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। सीजेपी को मेरा समर्थन है। सीजेपी की वजह से आज धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली रिजाइन दे दिया है। बाकी अगर से ये पुलिस वालों को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर पुलिस वाले मारना चाहिए तो नेताओं को मारना चाहिए, रेपिस्ट को मारना चाहिए। ये लोग इनके तलवे चाटते हैं और हम जैसे जेनजीज को मारते हैं। आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज भी युवाओं का कहना है कि उनकी कुछ मांगे वंचित रह चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार का अगला फैसला क्या होगा। क्या युवाओं की सारी मांगे पूरी हो जाएगी या फिर भी कुछ वंचित रह जाएगा।
देखते रहिए आगे ऐसी खबरें। नागपुर समय टीम के साथ मैं प्रेरणा पटले, कैमरामैन वीरेंद्र खोबरागड़े सर के साथ।